हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 7 की मैथ का, है ना। क्लास 7 का मैथ है एनसीईआरटी मैथ, एक्सरसाइज 1.2 की बात कर रहे हैं हम लोग। हालांकि इससे पहले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 आपका कंप्लीट हो चुका है एक ही क्लास में। आज हम लोग बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखा हुआ है, गुना करना होगा इसे। क्वेश्चन आपका था कि गुना कीजिए, तो ठीक है, गुना तो हम लोग कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा गुना का जो तरीका सब होता है जो क्लास 7 के लेवल पर है, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। हालांकि गुना के बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने भी दिए हैं जो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर जो है उसको गुना कर सकते हैं, बता सकते हैं उसका गुणनफल क्या होगा। लेकिन क्लास 7 का जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से गुना करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे। तो एक हो गया आपको इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपको 105 में गुना करना है 2 से, ठीक है। 105 गुना करना है 2 से, आप कैसे कर सकते हैं इसको। इसे हम लोग कर सकते, जैसे 105 लिखा होगा ना, तो 105 को 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। गुना क्या हो जाएगा 2। अब 2 से गुना करेंगे 100 में, ये हो जाएगा 200। फिर 2 गुना 5 करेंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है। इसको आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 210। बहुत ही आसान तरीके से। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 7 के बच्चे का। तो क्लास 7 के जो बच्चे हैं ये उनके हिसाब से है, उनके क्लास के लेवल का है ये, ठीक है। या सपोज मान लीजिए कि 98 गुना लिखा हुआ जो है 3, तो 98 जो है 100 से 2 ही कम है ना। तो यहाँ 100 माइनस 2 कर दे अगर, और गुना कर दे 3, ठीक है। तो अब 3 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 300, और 3 दूना 6। अब 300 में से 6 कर देंगे माइनस, तो क्या बचेगा 294। देखिए कितना आसान तरीके से हो रहा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, सपोज 4 गुना है आपका 48, ठीक है। तो 48 जो है ये 50 के आसपास है, तो हम लोग 48 को 50 के आसपास कैसे करेंगे। देखिए अब 48 है तो 50 माइनस 2 कर सकते हैं इसको, तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 200। 4 दूना 8, तो 200 माइनस 8 बराबर क्या बचेगा 192। हो गया गुणनफल। कितना आप चेक कर सकते हैं। 8 गुना 4, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 3 19, 192 हो गया ना। तो ये इस आसान तरीके से आप जो है गुना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अब बात कर रहे हैं यहाँ कैसे गुना करेंगे। यहाँ पे कुछ साइन सब दिए हुए, माइनस प्लस वगैरह सब है, तो उसके लिए भी ध्यान देंगे आप कि अगर माइनस को, मतलब ऋण, ये जो माइनस है, गुना अगर माइनस से होता है तो इसका गुणनफल किस में होगा, प्लस में। अगर माइनस को गुना किया जाएगा प्लस से तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। या फिर प्लस को गुना किया जाएगा माइनस से, ये भी आपका माइनस ही होगा। अगर प्लस को गुना किया जाएगा प्लस से तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो आपको क्या पूर्णांक है ना, अगर 2 पूर्णांक है, दोनों के चिन्ह अगर समान है आपको, तो गुणनफल प्लस में हो जाएगा। 2 पूर्णांक है और दोनों पूर्णांक के अगर चिन्ह जो है समान है तो गुणनफल क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही पूर्णांक के चिन्ह जो है असमान है और उसे जब गुना करेंगे हम लोग, तो गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना, दोनों असामान्य चिन्ह है। यहाँ पर भी इसे गुना किया गया तो दोनों माइनस में हो गया, दोनों जब समान था गुना किया गया प्लस में ही हुआ है। तो होता है क्या, तो बस 2 पूर्णांक के लिए कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं आपका क्वेश्चन जो है 3 पूर्णांक है, 4 जगह पूर्णांक है, तो होता है क्या है, ऋणात्मक संख्या के लिए ध्यान दीजिएगा सही से। अगर मान लीजिए कि ए कोई एक पूर्णांक है, ए क्या है, कोई एक पूर्णांक है, और अब जब माइनस लग गया है, अब ये हो गया ऋण पूर्णांक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहेंगे या ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो होता है क्या है कि अगर ऋण पूर्णांक का पावर जो है एक सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा सही से, कि अगर ऋण पूर्णांक का पावर क्या हो, एक सम संख्या हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने से 7 है और पावर लिखा हुआ 4, ठीक है। तो अगर किसी भी ऋण पूर्णांक का पावर अगर एक सम संख्या हो तो इसका जो गुणनफल होगा उसमें चिन्ह हमेशा क्या होगा, आपको धनात्मक होगा, मतलब धन्य चिन्ह होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी ऋण पूर्णांक का जो पावर n है और ये n एक विषम संख्या हो, ठीक है, n क्या हो, अब एक विषम संख्या हो, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, मतलब ऋण चिन्ह के साथ होगा।
अगर किसी भी ऋण पूर्णांक का अगर घात जो है एक सम संख्या हो गया तो उसका गुणनफल प्लस में होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर विषम संख्या हो जाता है तो गुणनफल किस में हो जाएगा, आपको माइनस में हो जाएगा, मतलब ऋण चिन्ह हो जाएगा उसके गुणनफल में, या उसके गुणनफल में हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऐड कर देंगे, लगा देंगे। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। थोड़ा सा हम लोग अब बढ़ते हैं, ये आपके क्वेश्चंस की ओर गुना करते हैं, इसे देखते हैं कैसे कैसे गुना करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये आपका जो है क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर का, गुना कीजिए ABCDEFGHI, है ना। 2 क्वेश्चंस और भी थे, जैसे कि आई और जे वगैरह सब भी था, तो सभी क्वेश्चंस सिमिलर थे, तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा है। तो आप लोग अगर इतना क्वेश्चंस को अगर ढंग से कर लेते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से कर लेते हैं, तो अदर क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, मेरा मैथ जो टीच करने का उद्देश्य होता है ना, वो न केवल जो है बच्चों को सॉल्व कर देना होता है, मतलब क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर देना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा रियल जो उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को मैथ जो है अच्छे से दिमाग में बैठा देना। मतलब बच्चे मैथ से जो डरते हैं वो डरे नहीं, बढ़ करके आगे बढ़ करके मैथ को सॉल्व करें और उनको मैथ काफ़ी अच्छा लगे। इसके लिए मैंने बहुत सारी जो है वीडियो भी अपलोड करी है मैथ का, क्लास 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, और उसमें जाके देखिए बहुत ही शानदार तरीके से जो है मैथ को बताया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि 225 और गुना है माइनस में 4 है, तो एक है आपका धन पूर्णांक और एक हो गया आपका ऋण पूर्णांक। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक गुना करेंगे तो हमेशा किस में होगा, माइनस में। या आप यूं समझ लें कि अगर प्लस गुना किया जाएगा माइनस, प्लस गुना माइनस किया जाएगा, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो अब 225 लिखा होगा ना, इसे सीधा ही गुना कर देते हैं, तो 4 5 6 20 का 0 हो गया, हासिल कितना बचा 2, तो 4 दूना 8 2 10, 10 का फिर क्या हो गया 0, 4 दूना 8, 8 1 9 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 9, और चिन्ह क्या लग जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया आपको माइनस 900। देखिए कितना आसान तरीके से गुना हो रहा है। उसके बाद है यहाँ देखिए, यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 405 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस 400, ठीक है, 400, और उसके बाद जो है माइनस 5 कर देते हैं, तो माइनस 400 और माइनस 5 अगर इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना होगा, माइनस 405 होगा। फिर गुना कर देते हैं माइनस 5 से। अब देखिए, तो माइनस 400 गुना करेंगे माइनस 5, तो ये हो जाएगा प्लस 4 5 20, ठीक है, ठीक है, 4 5 20 और डबल 0 यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद ये माइनस गुना माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 5 गुना 5 कितना होता है, 25 ना होता है। इसको जोड़ देंगे अब, तो कितना हो जाएगा 20 25। देखिए कितना आसान तरीके से गुना हो गया। अगर आपको ऐसे गुना करने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, 5 गुना 5 5 25, बच गया 2। उसके बाद 5 गुना 0, ठीक है, 5 गुना 0, अब 2 जो हासिल में था वो 2 आ गया आपका। फिर 4 5 20, फिर यहाँ 20 लिखा होगा। तो दोनों तरीके से आप जो है गुना कर सकते हैं। एक आगे चिन्ह के साथ भी आप ऐसे अलग करके तोड़ कर सकते हैं, या साथ में कर सकते हैं। जैसे यहाँ माइनस 80 और माइनस 50 लिखा होगा है ना, तो माइनस 80 है, तो ऐसे गुना कर सकते हैं सिंपल इसको। 8 गुना 5, 8 5 40, ठीक है, डबल 0 है, लगा देंगे। माइनस गुना माइनस क्या होता, प्लस होता। प्लस को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्लस को दिखाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। अब देखिए माइनस 11 गुना 15 हो गया, तो माइनस 11 को लिख सकते हैं माइनस 10 और माइनस 1, गुना क्या हो जाएगा आपका 15। अब माइनस 15 को गुना करेंगे माइनस 10 से, तो ये हो जाएगा माइनस 150। फिर 15 को गुना करेंगे माइनस 1 से, ये हो जाएगा माइनस 15। अब इसको जोड़ना भी तो है। अब इससे पहले हम लोगों ने बात करा है कि अगर आपको समान पूर्णांक हो, है ना, अगर सामान्य चिन्ह वाले पूर्णांक को अगर उसको जोड़ना हो, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, तो माइनस 150 और माइनस 15 लिखा होगा, जोड़ देंगे इसको, तो 5 0 कितना हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना हो गया 6, उसके बाद 1 और माइनस तो है ही, सामान्य चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस 100 कितना हो गया 65। तो आसान तरीके से गुना हो रहा है माइनस 165। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, माइनस 3 35 और माइनस 10 है। अगर ऐसी स्थिति हो क्वेश्चंस की,
मतलब अगर एक के साथ दो तीन पूर्णांक आपको गुना करने दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखिए मैं अभी क्या बात कर रहा था कि अगर तीन पूर्णांक आपको गुना करने के लिए एक साथ दिया जाए तो आप किस तरह से गुना कर सकते हैं। तो एक का नियम था सहचरी का, है ना। इसमें क्या कहा गया था, अगर a गुना b गुना c हो तो ये बराबर क्या होता है, a गुना b गुना होता है c। ठीक है, हालांकि इसका यहाँ पर यूज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा। तो जैसे देखिए तीन पूर्णांक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि -3 और 35 को पहले गुना कर सकते हैं, 10 को बाद में करेंगे, या 35 और -10 को गुना कर सकते हैं पहले, -3 को बाद में करेंगे। इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो -3 गुना कर देते हैं पहले 35, ठीक है, पहले इसे गुना कर देते हैं और गुना क्या हो जाएगा आपका -10। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, तो -3 गुना करेंगे 35 तो 5 तिया 15 के 5 हो गया, बच गया 1, 3 तिया 9, 1 10, 105 हो गया। ये माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका माइनस, फिर गुना क्या हो जाएगा -110। ये तो बहुत ही आसान गुना हो गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस हम लोग को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 105 गुना करेंगे 1 तो 105 होगा और ये 0 आ जाएगा, मतलब 1050 इसका क्या हो गया आपको गुणनफल हो गया। देखिए कितना आसान है, तीन पूर्णांक को हम लोग 1 सेकंड के अंदर जो है गुना करके बता दिए कि इसका गुणनफल कितना होने वाला है। उसके बाद -25 गुना 0 लिखा हुआ है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किसी भी पूर्णांक को अगर 0 से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल क्या होगा आपको 0 होगा। मतलब किसी भी पूर्णांक आपका ऋणात्मक हो, धनात्मक हो या कुछ भी हो, अगर उसे 0 से गुना किया जाएगा गुणनफल क्या होगा आपका 0 होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हुआ है वो क्वेश्चंस भी यहाँ से आप लिख करके नोट बुक में नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को चुने। इसमें देखना है कि सत्य कौन सा और असत्य कौन सा है। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम लोग करके देखेंगे इसे, है ना। तो पहला है कि 18 गुना -2 है, फिर -2 गुना लिखा हुआ है। तो हम लोग इससे पहले शायद पढ़े होंगे कि अगर दो पूर्णांक है, ठीक है, दोनों पूर्णांक के अगर क्रम को हम लोग चेंज करके भी अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल चेंज नहीं होता है। जैसे अगर a को गुना करेंगे b से या तो b को गुना करेंगे a से, उसका गुणनफल चेंज नहीं होगा। सपोज और एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे 2 और गुना 3 किए तो 2 तिया 6 हुआ, अब 3 गुना 2 कीजिए फिर भी क्या होगा 6 ही होगा ना। तो अगर दो पूर्णांक है या तीन पूर्णांक है, उनके क्रम को चेंज करके गुना करने पर गुणनफल चेंज नहीं होता है। तो ये जो आपका कथन है कि a गुना b बराबर b गुना a लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा बराबर होता है। ऐसे अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो उसी क्वेश्चंस को लेकर के करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो -2 गुना लिखा हुआ 18, तो ये हो जाएगा -36, या तो 18 गुना करेंगे जब -2 तब देखते हैं क्या होगा, फिर भी क्या होगा आपका -36 होगा। तो दोनों ही स्थिति में आपका गुणनफल क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो कथन आपका 1 जो है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ये आपका सत्य हो गया। नंबर 2 में है कि -38 गुना 1, -38 गुना 1 बराबर क्या लिखा हुआ है 38। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया कि माइनस को अगर गुना किया जाएगा प्लस के साथ तो ये हमेशा क्या होगा माइनस, ये हमेशा क्या होगा माइनस होगा। तो चलिए 38 गुना 1, यहाँ 38 तो लिखा हुआ है, लेकिन माइनस को जब इस प्लस के साथ गुना किया गया यहाँ पे माइनस है ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य, ठीक है, ये आपका असत्य हो गया। फिर है -20 गुना -5, फिर -5 गुना -20, 1 नंबर वाला लॉजिक यहाँ अप्लाई किया गया है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि 20 पंच 100 और यहाँ भी 5 गुना 20 करेंगे आपको कितना होगा 100 ही होगा। उसके बाद 43 गुना 0 है, बराबर लिखा हुआ है 43। तो हम लोग सब जानते हैं अच्छे से, अगर किसी भी धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक में जब 0 से गुना करते हैं तो गुणनफल क्या होता है आपको 0 होता है, न कि जो है 43 या 42 होता है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा ये।
उसके बाद है 1 को गुना करेंगे -425 से, तो -425 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में या किसी भी पूर्णांक को अगर 1 से गुना करते हैं तो वो सेम जो है वही पूर्णांक हो जाता है, वो धन पूर्णांक हो या फिर वो ऋण पूर्णांक हो। तो ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। -1 गुना 25, -25 लिखा होगा, तो यही माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस, यहाँ माइनस तो लगाया गया है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य। अब देखिए -2 गुना -12 है, माइनस गुना 24 अलग कर दिया इसको, तो पहले ये ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि पहले इसे गुना किया जाएगा, फिर यहाँ क्या हुआ कि इसको अलग कर दिया, इसके साथ गुना किया गया है। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अगर ए बी और सी 3 पूर्णांक हैं तो इसको आप अगर a गुना बी और गुना सी बराबर लिखते हैं a गुना बी गुना सी, ये बिल्कुल क्या होता है बराबर होता है, इक्वल होता है। अगर a b c कोई पूर्णांक है तो आपको a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c के क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। ये वाला कथन भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। -5 है, गुना लिखा हुआ 2 + 3, तो इस -5 को बारी बारी से दोनों में गुना कर सकते हैं हम लोग। तो -5 गुना 2 लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, फिर प्लस है तो -5 गुना 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि अगर a गुना b + c हो, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा लिखते हैं ऊपर में, अगर a गुना b + c लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं a गुना b + a गुना c। तो आई होप कि नंबर 2 आपका हुआ क्लियर। हम लोग एक क्वेश्चन और नंबर 3 कर लेते हैं, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 का। निम्नलिखित के सामने उसको उचित गुण को लेके आप ये जो यहाँ पे पूर्णांक को गुना के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके सामने इसका गुण आपको लिखना और कौन सा गुण इसमें अप्लाई किया गया है। तो ये जैसे कि -25 है, प्लस गुना है 8 + 2, फिर क्या किया -25 गुना 8 कर दिया, फिर -25 गुना जो है 2 कर दिया। ये कौन सा जो है आपको नियम हुआ। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर a गुना b + c हो, अगर इसको अब ऐसे लिखा जाए a गुना b + a गुना c, ये होता है वितरण नियम। ठीक है, ये क्या होता है आपको वितरण नियम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वितरण। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। -8 गुना -4 है, फिर इसके क्रम को जो है चेंज कर दिया गया है, -4 गुना -8, तो ये होता है गुना का क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय, विनिमय। ठीक है, तो ये नंबर 2 का हो गया। नंबर 3 में है कि 20 गुना 30 गुना 40 बराबर 20 गुना 30 गुना 40 है, तो ये भी गुना का ये हो गया साहचर्य नियम। ठीक है, गुना का ये क्या हो गया, साहचर्य नियम या गुण हो गया। और -2 गुना -10 बराबर 20 है, तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर 2 पूर्णांक को गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, एक पूर्णांक होगा ना। तो ये हो गया आपको संवरक नियम, ये सिंपल क्या हो गया आपको, संवरक। ठीक है, और उसके बाद -1 गुना -5 गुना 1 है बराबर -5 लिखा हुआ है। तो अगर किसी पूर्णांक में 1 से जब गुना करते हैं उसको हम लोग तस्मक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, है ना, तस्मक, गुना का तस्मक, तस्मक गुण कहते हैं। क्यों होता है ऐसा, एक्चुअली किसी पूर्णांक में जब 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल जो है वही पूर्णांक रह जाता है, इसे हम लोग गुणन का तस्मक गुण कहते हैं या फिर गुना का तस्मक कहते हैं। अगर वही 0 से करना होता तो ये होता आपको योज्य तस्मक। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चंस बचा हुआ है ये अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी छात्र इस लॉकडाउन में क्लास 7 की तैयारी कर रहे हैं मैथ की, तो उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।